आज के क्लास में सभी का स्वागत है। एक बार देख लेते हैं इसको सही से। ये आ रहा है, ठीक है। चलिए शुरू करेंगे। महफिल में चल रही थी मेरे कत्ल की तैयारी। जब हम पहुंचे तो दोस्तों ने कहा बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। हाँ, देखिए आज हम बात करेंगे एल्डिहाइड तथा कीटोन की। एल्डिहाइड और कीटोन को के नामकरण के अध्ययन करेंगे, यानी कि आईपीएसी नेमिंग हम लोग कर रहे हैं, आईयूपीएसी। और किसका करेंगे? एल्डिहाइड तथा कीटोन की। और एल्डिहाइड में हमें पता है अनुलग्न क्या लगाते हैं? आर लगाते हैं। और कीटोन में क्या लगाएंगे? ओन लगाएंगे। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा एल्डिहाइड है? ग्रुप है CHO को देख के हम पहचान लेंगे एल्डिहाइड है। और कीटोन को कैसे पहचानेंगे? CO को देख के पहचान लेंगे, या C डबल बॉन्ड O लगा होगा तो हम पहचान लेंगे ये कीटोन है। ठीक है, तो इतना अभ्यास हमारा है। सबसे पहले यहाँ देखेंगे कार्बन, यहाँ पे ग्रुप को सबसे पहले पहचानेंगे। क्या है? CHO है, तो यानी कि एल्डिहाइड है। क्या लगेगा? एल्केन में अल लगेगा। तो काउंटिंग भी उधर से होती है जिधर से ग्रुप लगा होता है क्रियात्मक समूह। तो 1 2 3 सबसे लंबी श्रृंखला का चयन कर लिया आपने। ठीक है, तो ये नंबरिंग भी हमने कर दी है। 3 कार्बन है तो 3 कार्बन वाले को क्या कहेंगे? 3 कार्बन वाले को क्या कहेंगे? 3 कार्बन को क्या कहते हैं? प्रोप कहते हैं। 3 कार्बन को कहते हैं प्रोप। तो यानी कि हो जाएगा प्रोपेन। ठीक है, डबल ट्रिपल बॉन्ड है नहीं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रोपेन लिखेंगे। प्रोपेन। और वन पे क्या है? अल। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोपेनल भी लिख सकते हैं, प्रोपेनल, ये भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसको देखिए इस तरीके से लिख लीजिए थोड़ा। CHO है यहाँ पे और ये CH3 लगा दीजिए इधर। CH3 3 बार लगाइए, ज्यादा नहीं। CH3 इधर भी CH3, क्योंकि CH3 का होल थ्राइस है तो इस कार्बन में 3 बार आपको लगाना है। अब नंबरिंग कहाँ से करोगे? नंबरिंग 1, दूसरे कलर से कर दें नंबरिंग 1 2 और 3। तो ये हमने 3 नंबर हमने दे दिए, हमें प्राप्त हुए हैं। सबसे लंबी श्रृंखला का चयन हमने कर लिया है। 2 पे 2 बार क्या लगा है? मेथिल। जो साइड में ग्रुप लगे होते हैं उसका नाम सबसे पहले लिखा जाता है, तो 2 डाई मेथिल लिखेंगे। तो 2 डाई मेथिल। और 3 कार्बन वाले को क्या लिखेंगे? प्रोपेन। और 1 पे क्या है? अल। डायरेक्ट लिख दें प्रोपेनल। चलिए अब इसका नाम लिखेंगे। जिधर से ग्रुप लगा है उधर से नंबरिंग करेंगे, कुछ सोचना नहीं है, इसीलिए दूसरी तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है। साइड में क्या लगा है? CH3, 3 पे मेथिल लगा है तो 3 पे लगा है मेथिल। ठीक है, मिथाइल कहो या मेथिल कहो एक ही बात है। 4 कार्बन है, 4 कार्बन वाले को क्या लिखेंगे? ब्यूटेन। और 1 पे लगा है अल। ठीक है, तो ब्यूटेनल। वेरी वेरी गुड, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, थोड़ा अभ्यास की जरूरत है इसमें। इसके बाद इसको देखते हैं, इसको भी 2 बार लिख लेना है। तो एक बार यहाँ पे अब लिख लेते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। पूरा काम कर लेना चाहिए तो गलती होने की संभावना रहती नहीं है। Cl और यहाँ पे CH3 लगा देते हैं और यहाँ पे CH3 लगा देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। अब यहाँ पे 1 2 3 4 हमने लिख दिया है। नंबरिंग हमें प्राप्त हो गई है। 3 पे क्लोरो लगा है, 3 पे ही मेथिल लगा है। तो क्लोरो पहले आता है या मेथिल पहले आता है? तो क्लोरो पहले आता है, तो इसको लिख दीजिए क्लोरो। 3
3 क्लोरो और 3 मेथिल और 4 कार्बन है, 4 कार्बन वाले को लिखेंगे ब्यूटेन। अब देखो ई लिखे या नहीं, देख लो। 1 पे क्या है, 1 पे है अल। अब ब्यूटेन की स्पेलिंग तो ई लगेगा, लेकिन ब्यूटेन में ई हम इसलिए नहीं लगेंगे क्योंकि यहाँ पे ए है, तो इसलिए ये ई नहीं लिखी जाएगी। यहाँ पे कुछ नहीं है यहाँ, ठीक है। ब्यूटेन को हम साफ साफ यहाँ पे लिख दें एक बार, ब्यूटेन। ई हट जाएगी क्योंकि यहाँ भी स्वर है, यहाँ भी स्वर है, इसलिए ये वाला जो है ई हट जाती है। चलिए अब ये आ गया है सी डबल बॉन्ड O। तो सी डबल बॉन्ड O तो हम जान समझ गए हैं ये क्या है, कीटोन है। कीटोन में क्या लगाते हैं अनुलग्न, ओन लगाते हैं। काउंटिंग किधर से करेंगे, जिधर से हमें ये पास में मिल जाएगा ग्रुप। तो पास किधर से में दिख रहा है, इधर से दिख रहा है, तो इधर जाएंगे 1 2 3 4, ठीक है 4। 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन है तो क्या दिक्कत है, 4 कार्बन वाले को ब्यूटेन लिख देते हैं। और कहाँ पे है ओन, 2 पे है ओन, तो 2 ओन दिखा देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। एक बार पुनः देख लें, सी डबल बॉन्ड O है या CO आ जाए तब भी कीटोन ही ग्रुप होगा, ठीक है। तो हमने ये ग्रुप पहचान लिया है, क्रियात्मक समूह कीटोन है। ये का नंबरिंग किधर से करेंगे, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से ये ग्रुप पास में पड़ेगा। तो 1 2 3 4 4 इधर से पास में पड़ रहा था, 4 कार्बन वाले को ब्यूटेन लिखेंगे। और यहाँ पे डबल बॉन्ड वाला जो ओन था वो हमने 2 ओन लिख दिया है। ई इस यहाँ पे नहीं लिखी है ब्यूटेन की, क्योंकि यहाँ पे भी स्वर है और यहाँ पे भी यदि स्वर आएगा तो इस पहले वाले स्वर को हम हटा देते हैं, ऐसा नियम रहता है। और नियम में अपना दिमाग ना लगाएं कि ऐसा क्यों होता है, उसका कोई कारण नहीं होता है। वो लिख दिया जाता है कि एक कार्बन वाले को आप मेथ कहेंगे तो मेथ कहेंगे, क्यों कहेंगे तो आप फंसे रहो, क्यों कहेंगे कोई नहीं बता पाएगा। कि वो नियम जो बनाया गया है वो बनाया गया भाई, तो उसी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और नंबर 6 पे आ जाते हैं। अब देखिए जरा, इस वाले कार्बन को साफ साफ देख सकते हैं। पहले कार्बन पे इधर कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन दूसरे कार्बन पे यहाँ क्या मिल गया, मिल गया तुम्हें क्रियात्मक समूह मेथिल लगा है, इधर नहीं लगा है, तो नंबरिंग किधर से होगी, इधर से होगी। फिर 1 2 3 4 और 5, सही है। और 2 पे क्या है, मेथिल है, तो 2 पे जो मेथिल है तो लिख देते हैं 2 मेथिल। 5 कार्बन है, 5 कार्बन वाले को क्या लिखेंगे, पेंटेन लिखेंगे। और हमने ई लगा दिया, यहाँ ई लगाना नहीं चाहिए पेंटेन का, तो हटा देते हैं, गलती नहीं करनी चाहिए। और 3 पे ओन लगा देंगे, 3 ओन, ठीक है। एक बार पुनः देख लेते हैं कि इसमें सी डबल बॉन्ड O है, क्रियात्मक समूह यानी कि कीटोन है, तो इसमें अनुलग्न क्या लगेगा, ओन लगेगा। दूसरी बात, नंबरिंग करेंगे, पास में हमें यहाँ दूसरे नंबर पे CH3 मिल गया, दूसरा नंबर पे कुछ नहीं था, तो हमने वरीयता इधर से दे दी। 1 2 3 4 5 हम लिखते चले गए, 5 कार्बन हम वाली चेन में प्राप्त हो गई, सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव कर लिया हमने। इसके बाद 2 नंबर पे CH3 था, तो 2 मेथिल लिख दिया और 5 कार्बन वाले को पेंटेन लिख दिया। 3 पे क्या है, ओन लिख दिया, ठीक, ये हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे, 1 2 3 आगे बढ़ेंगे। 1 2 इसको थोड़ा ध्यान दे, वैसे ऐसी कोई बात इसमें है नहीं, ठीक है। CHO है तो इसमें क्या है, एल्डिहाइड है, अल लगेगा। अब ये 3 कार्बन से यहाँ नहीं होगा, ये ग्रुप है C6H5 को हमने बताया फेनिल ग्रुप होता है बच्चों, फेनिल, ठीक है। बड़े प्यार से आप समझ लें, C6H5 दिखाई दे तो उसे फेनिल ग्रुप लिख देंगे आप। तो यहाँ पे कितने कार्बन हो गए, 2 कार्बन हो गए, तो 2 कार्बन हो गए। 2 पे क्या लगा है, फेनिल या फिनाइल भी कुछ लोग कहते हैं, तो फिनाइल कह दो या फेनिल कह दो, बट स्पेलिंग यही रहती है जो हमने लिख दी है, 2 फेनिल। और 2 कार्बन वाले को क्या लिखेंगे, एथेन लिखेंगे।
और 1 पे क्या लिखा लिखा मिलेगा, अल मिलेगा। ई हमने हटा दी, इस बार हमने मिस्टेक नहीं की, यहाँ पे ई हमने लगा दी थी, वो मिस्टेक हो गई थी। हो जाता है कभी कभी, नो प्रॉब्लम, लेकिन होना नहीं चाहिए। 1 2 3 4 5 इसमें देखते हैं, नंबरिंग करेंगे। यहाँ पे सी डबल बॉन्ड O यानी कि कीटोन ग्रुप है। दूसरे कार्बन पे इधर कुछ नहीं था, इधर हमने देखा कि डबल बॉन्ड O है, क्रियात्मक समूह में मिल रहा है, तो हमने इधर से नंबरिंग कर दी बिना सोचे विचारे। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या है। 2 पे डबल बॉन्ड O है, ओन लिखेंगे। 3 पे क्या है, मेथिल है, तो 3 मेथिल। 3 मेथिल जो मुख्य क्रियात्मक समूह होता है वो वर्ड रूट लिखने के बाद ही लिखा जाता है। तो 3 पे मेथिल, 3 पे मेथिल। और फिर क्या है, 5 कार्बन की चैन है ये, तो पेंटेन, पेंटेन। और 2 पे क्या लिखेंगे, ओनो। ई यहाँ से गायब हो गई, इस बार कर दी हमने गायब। ठीक, तो सबसे लंबी श्रृंखला का चयन हमने किया। ग्रुप इधर पे कार्बन, पहले कार्बन भी कुछ नहीं था, इधर भी कुछ नहीं था, इधर दूसरे नंबर पे सी डबल बॉन्ड O था, यहाँ खाली था, तो हमने इधर से चुनाव किया। ठीक है, तो 3 नंबर पे मेथिल प्रेजेंट था, और 5 कार्बन वाले को पेंटेन, और 2 ओन। ठीक, चलिए इधर बढ़ते हैं। यहाँ पे CH3 दूसरे कार्बन पे इसको वरीयता देंगे, दूसरे कार्बन पे हालांकि मेथिल भी है, लेकिन वरीयता हम इसको देंगे क्रियात्मक समूह को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वही बात है, 4 मेथिल है। क्या बात है, 4 मेथिल, सॉरी 4 मेथिल, 5 कार्बन वाले को क्या लिखेंगे, पेंटेन। और पेंटेन की ई धोके रहना इस बार, रोक ली। चलिए पेंटेन। और 2 पे क्या है, 2 नंबर पे लगा दिया हमने ओन। इसमें क्या है, सेम ही कंडीशन है, तो चाहे इधर से नंबरिंग कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात हमें नहीं लिख रही है। दोनों तरफ दूसरे नंबर पे ही ओ लगा हुआ है, सी डबल बॉन्ड O, चाहे इधर से करें चाहे उधर से करें। चलिए ठीक है, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन वाले को क्या लिखेंगे, ब्यूटेन, ब्यूटेन। और 2,3 क्या लिखेंगे, डाइओन। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे डी आ गई है, ये तो व्यंजन है ना, कॉन्सोनेंट है, तो फिर इसका ई हम लगाएंगे। ठीक है, यहाँ बोबिल आ जाता था, यहाँ भी बोबिल आ जाता था, इसीलिए 2 बोबिल लगातार आ रहे थे, इसीलिए हम ई हटा देते थे। लेकिन यहाँ पे ई लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि ये व्यंजन आ गया है, तो इस पॉइंट को भी नोट कर लेना चाहिए आप लोगों को। तो इस बात को समझ ले रहे हैं हम कि यहाँ पे 2 किधर से भी हम काउंटिंग कर सकते हैं, दोनों तरफ से दूसरे नंबर पे ही डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है, सी डबल बॉन्ड O, तो नाम वही आएगा, चाहे इधर से नंबरिंग करें चाहे उधर से करें। ठीक है, तो 4 कार्बन थे, हमने ब्यूटेन लिख दिया। 2 3 पे क्या था, यहाँ पे ये डैश लगाना भूल रहे थे, अगर ये नहीं लगाएंगे तो गलत है। यस, काटने वाला काट देगा, क्योंकि गलत ही है। तो ब्यूटेन 2,3 2 बार हो गया, डाई ओन लिख देंगे। सेम ही कंडीशन इधर है, चाहे जिधर काउंटिंग करें, क्योंकि इसको भैया 3 ही नंबर ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो 5 कार्बन वाले को क्या लिखेंगे, पेंटेन, और पेंटेन। और 3 पे क्या है, ओन। अब देखो बुक के लिए हुए ये नामकरण है, हमने अपने पास इसीलिए नहीं दिए हैं, और लगभग एक ही जैसा लग रहा है, लेकिन फिर भी बुक ने काफी गेम खेला है। यहाँ पे देखो डाई कर दिया है, और आपको ये यहाँ लगानी पड़ी, लेकिन यहाँ इन्होंने केवल सिंगल कर दिया है, तो ओन लगाना पड़ा और ये हटानी पड़ी। इतना चेंज है, बहुत तगड़े थे। और यही गलतियां बच्चे ज्यादा करते हैं कि बेसिक जो छोटी मोटी समझ के छोड़ देते हैं, लेकिन वो गलती तो गलती होती है, चाहे छोटी हो बड़ी हो, आपका उसमें भी काट दिया जाएगा, बड़ी गलती में छोटी हुई गलती में आप काट दिया जाएगा, तो इसलिए गलती हमें नहीं करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम एक बार पुनः इसको सही से रख लेते हैं, नहीं तो पता चला कि आपको दिखाई नहीं ना दे और हम चिल्लाते रहें। ठीक दिख रहा है, ओके।
जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। देखिए, कोई बच्चा यदि ये सोच रहा है कि हम कक्षा 12 में ये सब सीख लेंगे तो इम्पॉसिबल है। कक्षा 11 में ही ये चीजें हैं और यहीं पे समय मिल रहा है। कक्षा 12 में आपको समय मिलने वाला नहीं है। अगर पढ़ने का मन है तो आपको अभी सीखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे CO प्रेजेंट है, यानी कि कीटोन क्रियात्मक समूह प्रेजेंट है। तो हम काउंटिंग कर लेते हैं। और काउंटिंग किधर से करेंगे? काउंटिंग किधर से करेंगे? जिधर से हमें ये पास में पड़ जाएगा। तो 1 2 3 4 5। 5 वाले को क्या कहेंगे? 5 वाले को कहेंगे पेंटेन। 5 वाले को कहेंगे पेंटेन। और 2 पे क्या है? 2 पे है ओन। देखिए एक बार, 2 पे है ओन। ठीक है, ई हमने यहाँ से हटा दी है, हट चुकी है। तो अब ये जो है आगे बढ़ते हैं। इसमें नंबरिंग हम करेंगे। यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर पे कुछ नहीं है, यहाँ दूसरे नंबर पे मेथिल ग्रुप लगा हुआ है। तो ये हमें ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो काउंटिंग देखिए, इधर पहले नंबर पे कुछ नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है, तो सेम ही बात हो गई। आगे बढ़ते हैं। यहाँ दूसरे नंबर पे मेथिल लगा है, यहाँ पे कुछ नहीं लगा, तो यहाँ पे वरीयता आपको इधर देनी चाहिए। तो यहाँ से देंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, 2 पे क्या लगा है? मेथिल। तो 2 पे मेथिल लिख दिया हमने। ठीक है, और ये थोड़ा हल्का चल रहा है, इसको चेंज कर ले। 2 पे मेथिल हमने लिखा है। और 5 कार्बन को क्या लिखेंगे? 5 कार्बन को लिखेंगे पेंटेन। पेंटेन। और 3 पे क्या है? ओन। ठीक है, इसकी ही हमने हटा दी है। 2 मेथिल, 2 पे मेथिल था, 5 कार्बन थे, तो पेंटेन लिख दिया। 3 पे ओन है, बस इतनी सी बात है। चलिए दूसरे कार्बन पे इसमें नंबरिंग करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें नंबरिंग करेंगे। यहाँ पे CO मिल रहा है, इधर CH3 मिल रहा है। वरीयता किसको देंगे? इसको देंगे, बड़ा ग्रुप है। 1 2 3 4। ठीक है, 3 पे क्या लिखा है? मेथिल। अब बड़ा ग्रुप जो होता है बड़ रूट के बाद ही लिखते हैं। 4 कार्बन वाले को क्या लिखेंगे? ब्यूटेन। और 2 पे क्या है? 2 पे है ओन, कीटोन का ओन। चलिए आगे देखते हैं।